तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर सुओलोंग बोलता है, क्या ये बच्चा चाहता है कि हम लोग हाथ मिलाएं? बट उसके बाद फिर यहाँ पर ली गोंग बोलता है, ये खुद को समझता क्या है, ये तो बस एक एडवांस वॉरलॉर्ड है, चाहे फिर भले ही इसने एक मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल को जीता हो। बट यहाँ पर उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम लोग साथ में मिल जाओ, वरना तुम्हारे लिए जीतने का कोई भी मौका नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली गोंग और सुओलोंग दोनों ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, कितना ज्यादा एरोगेंट बच्चा है, हम लोग तुम्हारे इस एरोगेंट वर्ड्स के लिए पे करवाएंगे। और तो बास्टर्ड, तुमने अभी क्या कहा था कि हम लोग तुझसे हाथ मिला लें? खैर, तो अब हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से समझ जाओ कि इस एरोगेंट बिहेवियर का प्राइस तुम्हारी बदनामी होगी। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर ली गोंग फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए फुल पावर के साथ आगे बढ़ जाता है। बट वहीं पर अपना फ्रांसिस इनको देखने के बाद मन में बोलता है, अगर मैं यहाँ पर अपने सेंसेस को बैटल टेरिटरी विजन के साथ एक्टिवेट कर देता हूँ तो क्या इसकी वजह से मेरे ओपोनेंट्स की मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाएगी, वो भी तब जब कोई मेरी ही रैंक का हो। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस अचानक से आगे की तरफ बढ़ जाता है और वो लोग सिर्फ अपने फ्रांसिस को देखते ही रह जाते हैं। क्या ये इस बच्चे ने अभी क्या किया? मैंने तो उसे हिलते हुए भी नहीं देखा था। जहाँ पर उसके बाद अपना फ्रांसिस अभी भी खुश होते हुए बोलता है, मुझे कॉम्बैट फेनेटिकल फिजिक की एक्टिव स्किल को आजमाने दो, बैटल टेरिटरी कमांड। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर बैटल टेरिटरी कमांड एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से एक के ऊपर होता है काउंटर अटैक और दूसरा काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। जहाँ पर उसके बाद ली गोंग आगे बढ़कर बोलता है, आखिरकार ये मेरी बॉडी को क्या हो रहा है? और तभी हम देखते हैं अचानक से उनके पीछे से एक काउंटर अटैक होता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि अपने फ्रांसिस ने किया होता है। और वो दोनों सिर्फ एक अटैक की वजह से ही जमीन पर गिर जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग अपने फ्रांसिस का मैच यहाँ पर देख रहे होते हैं। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं, क्या उसने ले गोंग और सुओलोंग को कुछ ही सेकंड में हरा दिया? हमारी ब्रांच के दो टॉप जीनियस बुरे तरीके से हार गए। बट वहीं उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि बैटल टेरिटरी कमांड सिर्फ टारगेट की पावर को वीक करेगा, बल्कि स्किल एक्टिवेट होने के बाद एनिमी को कुछ देर के लिए रोक भी देगा, फिर चाहे भले ही इस चीज का असर सिर्फ एक पल के लिए हो। लेकिन मॉन्स्टर्स के मुकाबले ये एक जानलेवा कमजोरी बन सकती है। हालांकि ये बैटल टेरिटरी अभी सिर्फ शुरुआती दौर में है और सिर्फ वो 2 मीटर तक ही फैला है, जिसका मतलब ये अभी भी परफेक्शन से काफी ज्यादा दूर है। अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ बोलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट भी फ्रांसिस को देखते हुए मन में बोलती हैं, ब्रदर फ्रांसिस सच में एक टैलेंटेड इंसान है, उसकी स्टार्टिंग बैटल टेरिटरी ही अभी से 2 मीटर तक फैल सकती है। भले ही मैं ये मानना ना चाहूँ, पर उसका टैलेंट सच में मुझसे भी ज्यादा है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर खड़े हुए सभी लोग चिल्लाकर बोलने लगते हैं, लॉर्ड, क्या इस बच्चे की उम्र सच में 20 साल से भी कम है, या फिर अभी तक उसने अपनी एज को गलत बताया? शायद से बस वो यहाँ पर यंग दिखता है। लेकिन तभी इन सब बातों का जवाब देते हुए प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए बोलती हैं, सिर्फ इसलिए बेवजह शक मत करो क्योंकि वो तुम सबसे काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तुम्हें बस खुद को बेहतर करते रहना होगा ताकि तुम भी उस टॉप जीनियस के बराबर आ सको। तुम सच में जोंगलिंग सिटी मर्सनरी ब्रांच के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यंगेस्ट पर्सन हो, पर मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि बाहर बहुत सारे जीनियस हैं, तो तुम बिल्कुल भी कम्प्लेसेंट नहीं होना। आज के इस इंसिडेंट को बस अपने लिए एक लेसन मानो। अब अपने फ्रांसिस से इतनी बात करने के बाद प्रेसिडेंट सभी लोगों से बोलती हैं, अगर तुम लोग भी इस जीनियस के बराबर आना चाहते हो तो तुम्हें भी काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जिसके जवाब में सभी लोग यस लोड कर चिल्लाते हैं। और फिर वहीं पर प्रेसिडेंट पीछे मुड़ते हुए ली गोंग और सुओलोंग को देखते हुए बोलती हैं, तुम दोनों ने ही पहले मुसीबत खड़ी की और वीआईपी को नजरअंदाज किया, अभी के अभी उससे माफी मांगो क्योंकि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग 3 गुना तक बढ़ा दी जाएगी। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद दोनों ही अपने फ्रांसिस के सामने झुककर माफी मांगने लगते हैं। आप सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, हम पहले बदतमीज थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ मिस्टर फ्रांसिस, हम इस चीज के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हैं। एंड फिर बीच में यहाँ पर आती हैं प्रेसिडेंट, जो कि बोलती हैं, ठीक है आज के लिए सिर्फ इतना ही, फ्रांसिस चलो चलते हैं। जिसके जवाब में फ्रांसिस भी बोलता है, ओके चलो ठीक है। और इतना बोलते हुए फ्रांसिस और प्रेसिडेंट यहाँ से निकल जाते हैं। बट वहीं पीछे की तरफ ली गोंग और सुओलोंग बोलते हैं, फ्रांसिस को जल्दी ही पूरे चाइना में जाना जाएगा, ऐसे टैलेंटेड से हारने में हमें कोई भी शर्म नहीं है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर प्रेसिडेंट फ्रांसिस से बोलती हैं, मैं इन एरोगेंट यंगस्टर्स को काफी ज्यादा टाइम से एक लेसन सिखाने की सोच रही थी, पर मुझे मौका मिल ही नहीं रहा था। फ्रांसिस, उन लोगों को एक जरूरी सबक सिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस हंसते हुए बोलता है, सिस्टर ये आपकी मदद करके मुझे खुशी हुई। दरअसल ले गोंग और दूसरे की पावर ट्रेनिंग कैंप में काफी ज्यादा कमाल की है। जहाँ पर इतना सुनने के बाद प्रेसिडेंट पीछे मुड़ते हुए बोलती हैं, एक स्टार फॉलन वॉरियर सिर्फ स्ट्रेंथ पर ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक एरोगेंट पर्सन कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन नहीं हो सकता। और इस चीज को
सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी ब्रांच के प्रेसिडेंट से मुझे यही उम्मीद थी। उनके अंदर लीडरशिप और टैलेंट डेवलप करने की दोनों ही स्किल्स हैं। जहाँ पर इतना सोचने के बाद फ्रांसिस बोलता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा सिस्टर ये। और फिर तभी हम देखते हैं अचानक से सामने वही लेडी आने लगती है। लॉर्ड, ये वो पहले जो बंदा बोला था। और यहीं पर ये बात रुकने के बाद वो लेडी प्रेसिडेंट के कान में आकर बताती है उसे जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी ब्रांच के ऑक्शन से एक एस्कॉर्ट चाहिए था। जहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी बोलता है, किसे एस्कॉर्ट किया जाएगा, कहीं वो तो नहीं जो उस रेयर ट्रेजर को ऑक्शन करवा रहा है। जिसके बाद अपने फ्रांसिस की ये बातें सुनने के बाद प्रेसिडेंट बोलती है, फ्रांसिस, हाँ वो वही है, लगता है उसे निशाना बनाया जा रहा है। ब्रदर फ्रांसिस, क्या तुम भी हमारे साथ आकर देखना चाहोगे? जिसके जवाब में फ्रांसिस बोलता है, बेशक मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। और फिर तभी उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बिल्डिंग को, और उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए दो लोग बोलते हैं, सिस्टर ये क्या वो कस्टमर यहीं पर रहता है? यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है। वो कस्टमर एक रेयर ट्रेजर को ऑक्शन करवा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो ऐसी जगह में रहता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर पर्पल हुडी के अंदर प्रेसिडेंट खुद होती हैं, जो कि फ्रांसिस से बोलती हैं, ब्रदर फ्रांसिस, वो कस्टमर एक रेयर ट्रेजर को ऑक्शन करवा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि उसे अपना ठिकाना छुपाना ही पड़ेगा। और हाँ, तुम भी यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी को रिवील मत करो, बस मुझे सिस्टर बोलो। जहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद अपना फ्रांसिस यहाँ पर सोचने लगता है, और तभी जैसे ही फ्रांसिस को कुछ सेंस होता है वो बोलता है, सिस्टर वो आ गया है। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे व्हाइट हुडेड पर्सन को, जो कि एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, जल्दी करो, हमें टारगेट को पकड़ना होगा। अगर वो यहाँ पर खुद को रेजिस्ट करता है तो हम लोग उसे मारकर ट्रेजर को छीन लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं अचानक से कोई ऊपर से जंप मारता है, जिन्हें देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं, ये क्या, आखिरकार यहाँ पर कौन था? कोई हम पर एम्बुश कर रहा था। और फिर तभी उनमें से एक पर्सन पीछे हटते हुए बोलता है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस बंदे ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मास्टर को रखा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ से धुंध हटती है, और फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस ऊपर से जंप लगा देता है, जिसे देखने के बाद प्रेसिडेंट पीछे से बोलती है, दूसरी डायरेक्शन से भी अटैकर्स आ रहे हैं, ब्रदर तुम वहाँ वाले से निपटो, मैं तब तक जाकर कस्टमर को सेव करती हूँ। जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ठीक है तो ये मुझ पर छोड़ सकते हो। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उन सभी हंटर्स को, जो कि फिर चिल्लाते हुए आगे बढ़कर बोलते हैं, उन सभी को सपोर्ट की जरूरत है, मतलब कि उस बंदे को मदद मिल चुकी है। जहाँ पर फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर कोई पर्सन खड़ा होता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा निकल रहा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोंगलिंग सिटी की मर्सनरी ब्रांच के इलाके में खुलेआम दूसरों पर अटैक करने की? तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। और उसके बाद फिर यहाँ पर व्हाइट हुडेड पर्सन बोलता है, जोंगलिंग सिटी मर्सनरी ब्रांच, हम उसे किसी भी हालत में लेकर रहेंगे, और हम ये तब भी करते अगर वो यहाँ पर नाइस येंग का क्लोजेस्ट रिलेटिव भी होता। एंड इतना सुनने के बाद ही फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस लगातार इन सभी पर्सन्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद फिर वो अपने सिर्फ सिंगल हिट के अंदर इन सभी को मार डालता है। तुम लोग बहुत सारे हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम सब वहीं पर लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो। अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की ये बात सुनने के बाद बाकी के पीछे खड़े हुए हंटर्स की हालत खराब होने लगती है, और वो बोलते हैं, आखिरकार ये कौन है? जोंगलिंग सिटी मर्सनरी ब्रांच के पास आखिरकार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन कैसे आ गया? इसकी स्ट्रेंथ तो बिल्कुल उसके क्लोज है, एक वॉरलॉर्ड लेवल के बराबर। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, और अभी भी उसके अंदर से इंटेंस ऑरा रिलीज हो रहा होता है। एंड वेल इसी के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, और हम देखते हैं ली गोंग प्रेसिडेंट के सामने आकर बोलता है, लॉर्ड देखिए मैं सपोर्ट ले आया हूँ। जिस पर प्रेसिडेंट बोलती है, चलो बढ़िया। और इतना बोलने के साथ ही फिर वो दूसरी डायरेक्शन में देखते हुए ऑर्डर देकर बोलती है, दूसरी तरफ फ्रांसिस गार्ड कर रहा है, तुम्हें बस उन लोगों को रोकना है, उनके पीछे मत पड़ जाना, समझे ना? जिस बात पर एग्री करते हुए ली गोंग बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर सभी लोग अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो जल्दी से चलते हैं और फाइट करते हैं। बट तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, और उसके पीछे खड़े हुए हंटर बोलते हैं, ये इतना छोटा है फिर भी इसके अंदर एक वॉर गॉड लेवल की स्ट्रेंथ है, क्या ये कोई टेरिफाइंग बच्चा है? बट तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि मन में सोच रहा होता है, भले ही मैं अभी एक एडवांस वॉरलॉर्ड लेवल पर हूँ, लेकिन अपनी फ्लेमिंग सोर्ड पावर और बैटल टेरिटरी स्किल की वजह से मैं इन सभी वीक से वॉर गॉड मास्टर्स को हरा सकता हूँ। हालांकि जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है वो कुछ भी नहीं है, मुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा और वॉर गॉड के लेवल को ब्रेक थ्रू करना ही होगा। लेकिन अब ये लोग जब खुद ही मेरे सामने आए हैं तो ये मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट बन सकते हैं जो मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस पीछे पलट जाता है, तुम लोग बिना भागे यहीं पर रुकते हो तो अच्छा होगा। एंड तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस दोनों गार्ड्स की
गर्दन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस को 2 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। खैर अब बाकी के पीछे के बचे हुए हंटर्स भागते हुए चिल्लाकर बोलते हैं, ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, ये तो बस एक यमदूत की तरह है, चलो भागते हैं, जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब यहाँ पर इन तीनों को ऐसे भागते हुए देख दूसरी तरफ का हंटर बोलता है, फ्रंट डोर पर सिर्फ एक ही गार्ड है, तो आखिरकार तुम लोग क्यों भाग रहे हो। एंड यहाँ पर इस हंटर से लड़ता हुआ सो लोंग चिल्लाकर बोलता है, अच्छा कहीं ये वो पावरफुल बच्चा तो नहीं। अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस के बारे में सुनने के बाद सभी के सभी हंटर्स शौक होते हुए सिर्फ एक बात सोचते हैं, वो बच्चा अभी करीबन सिर्फ 20 साल का है और अभी से उसके पास एक वॉर गॉड लेवल की पावर है, जिसका मतलब इस बच्चे की फ्यूचर स्ट्रेंथ बिल्कुल अनइमेजिनेबल है। एंड हम देखते हैं इतना सुनने के बाद सभी हंटर्स यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब उन लोगों को भागते हुए देख दूसरा हंटर बोलता है, क्या हम लोग उसे ऐसे ही भागने देंगे, जिसके जवाब में फिर सो लोंग बोलता है, लॉर्ड ने हमें ऑर्डर दिया था, इन्हें मत भूलो, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। तभी उसके बाद हम देखते हैं फिर अपना सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पर, जहाँ पर अंदर की तरफ प्रेसिडेंट अपनी हुडी को डाउन करते हुए बोलती हैं, चिंता मत करिए, अब आप बिल्कुल सेफ हैं। जितना सुनने के बाद ओल्ड मैन बोलता है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका शुक्रिया, सच में मुझे तो लगा था इस बार मैं मारा ही जाऊंगा। बट वहीं उसके बाद प्रेसिडेंट बोलती है, ये तो कुछ भी नहीं है सर, हमारे ब्रांच के कस्टमर्स को बचाना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन वहीं पर डोर पर खड़ा हुआ अपना फ्रांसिस सिर्फ एक ही बात सोचता है, ये बूढ़ा आदमी अभी बीमार है, तो आखिरकार इस ओल्ड मैन ने उस रेयर ट्रेजर से खुद को हील क्यों नहीं किया। एंड तभी हम देखते हैं फिर ओल्ड मैन उस ट्रेजर को आगे करते हुए बोलता है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट मैं अपने इस रेयर ट्रेजर को जोंगलिंग सिटी के मर्सनरी ब्रांच को संभालने के लिए देता हूँ। और हाँ, जो मैंने जमा करने के लिए कहा था, क्या तुम वो लाए हो? सर ये रहा आपका डिपॉजिट, लेकिन मुझे लगता है कि तब तक के लिए आपको जोंगलिंग सिटी मर्सनरी ब्रांच में ही रुक जाना चाहिए, वहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा सेफ्टी होगी। जिसके जवाब में यहाँ पर ओल्ड मैन बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम बिजनेस के अंदर सच में काफी ज्यादा अच्छी हो, उम्मीद है तुम लोग एग्रीमेंट को फॉलो करोगे और इस ट्रेजर को ऑक्शन के अंदर डाल दोगे। जिसके जवाब में प्रेसिडेंट बोलती हैं, हाँ हाँ बेशक हम करेंगे, आप चिंता मत करिए सर। और तभी इतना बोलने के साथ ही अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट और अपना फ्रांसिस बाहर की तरफ आ जाते हैं। फिर फ्रांसिस पीछे से बोलता है, सिस्टर ये क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आखिरकार आपके और चीफ डायरेक्टर डू क्विंग के बीच क्या दुश्मनी है? जिस बात का जवाब देते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट बोलती हैं, कुछ नहीं, उस बंदे ने पहले मुझे प्रपोज करने का ट्राई किया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। वैसे भी मुझे बूढ़े आदमी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ब्रदर फ्रांसिस जैसे बंदे पसंद हैं। अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस पीछे से ब्लश करने लगता है, हे सिस्टर ये। लेकिन तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट बोलती हैं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने डू क्विंग को एक और वजह से मना किया था, मुझे उसे मना करना पड़ा ताकि मैं न्यूट्रल रहूं और प्रेसिडेंट के स्टांस में इन्वॉल्व हो सकूं। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, हाँ हाँ मैं देख सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर अब ऑक्शन स्टार्ट हो चुका होता है। अब से ऑक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। चलो अब अपने फर्स्ट लूट को देखते हैं। और अब यहाँ पर फर्स्ट लूट को देखने के बाद ही बिडिंग होना स्टार्ट होती है। 25 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 40 मिलियन फर्स्ट, 40 मिलियन सेकंड, 40 मिलियन थर्ड होने से पहले अपना सीन एक बार फ्रांसिस पर जाता है। ये क्या, ऑक्शन की पहली चीज ही 40 मिलियन में सेल हो सकती है? पिछली बार जिंगनिंग सिटी का ऑक्शन ओपन ही 1 मिलियन से हुआ था। सच में उसमें और इसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। वैसे भी सिस्टर ये आपने कहा था ना, इस ऑक्शन के अंदर काफी ज्यादा स्पेशल आइटम्स भी होंगे, मतलब कि उन प्रीशियस ट्रेजर के अलावा भी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को, जो कि उबासी लेते हुए फ्रांसिस से बोलती हैं, ब्रदर फ्रांसिस टेक इट इजी, तुम्हें बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पर सिस्टर ये को ऐसे देखने के बाद फ्रांसिस वापस से लाल पड़ जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्शन के अंदर सेकंड चीज को, जहाँ पर ऑक्शन करवाने वाला बंदा बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन ये है इस ऑक्शन की काफी ज्यादा 2 स्पेशल लूट्स, क्योंकि इन्हें ग्रे रियल मॉन्स्टर केव से निकाला गया था। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस शॉक होते हुए बोलता है, क्या वो तो 5 मेजर्स मॉन्स्टर केव में से एक है, ग्रे रियल मॉन्स्टर केव। जिसके बाद हमें बताया जाता है ये जोंगलिंग सिटी और जिहान सिटी के बिल्कुल बीचों बीच लोकेटेड है, और ये चाइना की 5 मेजर मॉन्स्टर केव में से एक है, ग्रे रियल मॉन्स्टर केव। ये है एक स्पेशल लूट। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक वॉर गॉड आर्मर को, जिसके अंदर काफी सारे क्रिस्टल्स भी रखे होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट के ऑथेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये आर्मर एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड का है। भले ही ये आर्मर थोड़ा सा फटा हुआ है, बट इसके अंदर अभी भी काफी ज्यादा पावर बची हुई है, और इस चीज का असर एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड लेवल के डिफेंसिव पीस जैसा है। जहाँ पर इतना सुनने के बाद ऑक्शन के अंदर आए हुए सभी लोग शौक होते हुए बोलते हैं, यकीन नहीं होता, एक ट्रेजर वॉर गॉड आर्मर, वो भी एक ऑक्शन के अंदर लाया जा सकता है। क्या यहाँ पर कोई गलती हुई है? इस तरीके के ट्रेजर तो बिल्कुल आखिर में
होने चाहिए, आप इसे ऑक्शन के बीच में निकाल कैसे सकते हैं। बट तभी हम देखते हैं उसके बाद वापस से बिडिंग होने स्टार्ट होती है। 100 मिलियन, 150 मिलियन, 500 मिलियन। फिर उसके बाद 6 नंबर टेबल वाला उठकर बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस ट्रेजर के ऊपर सिर्फ 500 मिलियन की बोली लगा सकते हो? और इतना बोलने के साथ ही वो बोली को बढ़ाकर 600 मिलियन कर देता है। जिसके बाद सीन वापस से फ्रांसिस पर शिफ्ट होता है और उसके बाद फिर यहाँ पर वो प्रेसिडेंट से पूछता है, सिस्टर ये आखिरकार उस रूम के अंदर कौन है? और इस चीज का जवाब देते हुए प्रेसिडेंट बोलती हैं, और कौन हो सकता है, ये जोंगलिंग फैमिली का जोंग वू है। मतलब कि जोंग फैमिली का पहला जीनियस। पिछली रात अटैक करने वालों में से जोंगलिंग फैमिली भी एक थी। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं रूम के अंदर बैठा हुआ जोंग बोली लगाते हुए बोलता है 1.5 बिलियन। और हमें बताया जाता है इसका नाम है जोंग वू। ये 34 साल का है और तो ये एक एडवांस वर्कआउट के लेवल पर है। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप लोग जोंग फैमिली को एक जगह दे सकते हैं और कोई भी एक दूसरे का मेल जोल नहीं तोड़ेगा, क्यों? ठीक है ना? जहाँ पर इतना सुनने के बाद 6 नंबर टेबल वाला बंदा बोलता है, जोंग फैमिली हाँ, ये बस अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करेंगे। लेकिन इतना सुनने के बाद साइड में बैठा हुआ बंदा बोलता है, हे चुप कर जाओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो? जहाँ पर उसके बाद फिर वापस से जोंगवू बोलता है, ब्रो मैंने वोरगोड आर्मर पर 1.5 बिलियन की बिड करी है, आपको क्या लगता है, क्या ये बढ़िया बार्गेनिंग है? लेकिन उसके जवाब में साइड में बैठा हुआ बंदा बोलता है, यंग मास्टर वू, इस ऑक्शन के अंदर जो हमारा टारगेट है वो काफी ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव है, बेहतर होगा कि आप कुछ पैसे बचा लें। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर वो बोलता है, निश्चिंत रहो, मैंने इस ऑक्शन के लिए भरपूर पैसा तैयार कर रखा है, मैं डेफिनेटली अपने उस टारगेट वाले आइटम पर बिडिंग कर सकता हूँ। अगर तुमने पिछली रात उतने सारे मास्टर्स नहीं भेजे होते तो मुझे इस ऑक्शन के अंदर आना ही नहीं पड़ता। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है, मैंने जो भी मास्टर्स भेजे थे वो जोंगलिंग सिटी के मर्सनरी ब्रांच के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा कमजोर तो नहीं थे, लेकिन बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि जोंगलिंग सिटी का मर्सनरी एसोसिएशन भी खुद के लिए इतने सारे मास्टर्स को भेज सकता है। चलो उस रात क्या हुआ था उसके बारे में बातें नहीं करते, हम अभी ब्रांच में हैं और मुझे डर है कि हमें कोई सुन लेगा। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को, जो कि अपने एक स्किल को एक्टिवेट कर रखती हैं। मतलब कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ने वो सब बातें सुन ली होती हैं। ओह उस रात। खैर तभी यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, सिस्टर ये वो जोंग वाला आदमी वोरगोड आर्मर के लिए इतनी ज्यादा बोली लगा रहा है, ये ठीक नहीं है ना? बट वहीं उसके जवाब में प्रेसिडेंट बोलती हैं, रिलैक्स ब्रदर फ्रांसिस, ये तो बस छोटी सी शुरुआत है, तुम्हें पहले दूसरे खास लोट को देखना चाहिए। मैं उस ट्रेजर के लिए अभी भी उसका सही काम नहीं पहचान पा रही हूँ। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा परेशानी में बोलता है, एक ऐसा ट्रेजर जिसे सिस्टर ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, आखिरकार ये क्या हो सकता है? और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। आई होप आपको आज की वीडियोस के अंदर काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जरूर से डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स को चेकआउट कर लेना। जल्दी से जल्दी वहाँ पर 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। खैर चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।